Hello viewers, welcome back to Software. This is Irshad, your IT mentor, and today we are going to discuss all about Fiverr gig creation, Fiverr account creating, and so many things. सबसे पहली बात यह है कि फाइवर को हम विजिट करते हैं। फाइवर में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, मिलियंस में लोग जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो लेट्स सी प्रैक्टिकली जाके देखते हैं ये हमारे पास क्या है। फाइवर है और इसमें मैं जस्ट एज अ वेब डिज़ाइनर पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सर्विसेज है। यहाँ पर हमारे पास 42,000 सर्विसेज अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर टाइम डिलीवरी में जाए, यहाँ से एक्सप्रेस पे जाए, फिर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कम हो गया। मतलब ये कि जो भी सर्विस आप इसके अंदर देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी और सर्विस पे प्रोग्राम एंड टेक के अंदर जाता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास कितने सर्विसेज अवेलेबल हैं, मतलब कितने बंदे इस वक्त अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन हैं इस सर्विस को पिक करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह जब हम एज अ बिगनर आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। अकाउंट तो हम क्रिएट करते हैं, सिंपली हम गिग बनाते हैं, अपलोड करते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है और कंप्लीट लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम मेहनत करेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल के अंदर, उसी को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह यू विल रैंक योर गिग। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग ये है हमारे पास कि हमारे पास स्किल होनी चाहिए। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग या बिफोर क्रिएटिंग अकाउंट इन फाइवर। ठीक है, फाइवर पे अकाउंट बनाने से पहले कुछ चीज़ें चाहिए हमें, उसी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे, देन वी विल गो टू क्रिएट अकाउंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर जो है बिफोर गोइंग टू फाइवर, फाइवर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका एक नेम होना चाहिए। नेम आप अपना नेम भी रख सकते हैं, अपने फील्ड नीच या एरिया के रिलेटेड भी रख सकते हैं। फील्ड नीच एरिया का मतलब ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉपर प्रोफेशनल जीमेल चाहिए। नेम ऑफ फॉर एग्जांपल मेरा नाम इरशाद है, मैं इरशाद भी रख सकता हूँ। अगर मैं एक वेब डेवलपर हूँ तो मैं क्या करूँगा, इरशाद वेब टेक, ये भी एक नेम है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना ब्रांड का नाम दूँ। फॉर एग्जांपल मेरा ये चैनल है सॉफ्टवेयर हब, तो मैं अपने अकाउंट को सॉफ्टवेयर हब का नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास नेम, लेकिन नेम आपने एक अट्रैक्टिव नेम रखना है। सिंपली अपना नाम भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप अपने एक्सपर्टीज़ के बेस पे अपना नाम रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनल या एक्सपर्ट है किसी भी एरिया में, किसी भी चीज़ में, देन यू कैन राइट हियर। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड चीज़ है वो एक प्रोफेशनल जीमेल आपका होना चाहिए, फुल वेरीफाइड, अनदर ईमेल वेरीफाइड, सेफ पासवर्ड एंड वन फाइल। ठीक है, अच्छा होता क्या है, ये सीन होता है कि लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएटिंग के बाद वो पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इसलिए आपका एक नंबर होना चाहिए जिस पे आप अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, और इसके साथ साथ उसी नंबर पे एक जीमेल होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसी अकाउंट को क्रिएट करने के बाद जो पासवर्ड हम दोबारा यूज़ करेंगे। ठीक है, कभी कभार मोबाइल लोग रिसेट करते हैं या लैपटॉप की विंडो उड़ जाती है, तो फिर लोग क्या करते हैं, पासवर्ड को भूल जाते हैं। तो इसके लिए अपने पासवर्ड को वर्ड फाइल में रखें और इसका बैकअप सिस्टम के अंदर भी रखें और मोबाइल फ़ोन के अंदर भी रखें। ठीक है, और अब अगर आपके पास कोई डायरी वगैरह है तो आप अपनी पासवर्ड को डायरी में सेव करें। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके नाम पे होना चाहिए। ठीक है, और आपके एनएसी, मतलब आपके नाम पे होगा तो आपके एनएसी पर भी होगा। इसके अलावा हमारे पास है बैंक रिक्वायरमेंट, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और इसके साथ साथ
जो एटीएम कार्ड होता है वो होना चाहिए। अगर कोई बंदा टीनेजर है, इसका अकाउंट नहीं है, इसके बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो सिंपली पायोनियर को यूज़ कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल स्किल एंड कम्युनिकेशन। टेक्निकल स्किल एंड कम्युनिकेशन मीन कि आप कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे। आपके पास कम्युनिकेशन के स्किल होने चाहिए कि हाउ कैन यू डील विद द क्लाइंट। आप क्लाइंट के साथ किस तरह बिहेव करेंगे, किस तरह कन्वर्सेशन करेंगे, आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ हमारे पास और है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन आपने प्रॉपर टाइम देना है। जब आप फाइवर पे आएंगे तो फाइवर जो है ना वो एक इंटरनेशनल मार्केट है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादातर फॉरेन लोग जो है ना वो चीज़ें ढूंढते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो वहाँ पे आपने ऑनलाइन रहना होता है। तो ऑनलाइन रहने के लिए आप एक डिसिप्लिन बनाए, आप एक प्रॉपर टाइम दे दें। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं देन यू विल गिव सम टाइम फ्रॉम मिडनाइट। ठीक है। रात से आपने बैठना है। फिर इसके बाद एक प्रॉपर वर्क प्लेस होना चाहिए आपका। फॉर एग्जांपल आपका एक गेस्ट रूम है, आपका अपना रूम है। अगर आप किसी दोस्त के पास जाके वहाँ आप टीम वर्क करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। ठीक है। आपके पास लैपटॉप का होना लाजमी है, इसके साथ साथ इंटरनेट का होना लाजमी है। और सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम। सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम मतलब ये कि आपकी एक वाईफाई है वो सारी गाँव की वाईफाई नहीं। ठीक है। आपके अपने पर्सनल वाईफाई होनी चाहिए। ठीक है। उसी वाईफाई को यूज़ करके फॉर एग्जांपल अगर आपने वाईफाई लैपटॉप के साथ लॉगिन की हुई है और इसके साथ साथ वो उसी वाईफाई को आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ वेल। लेकिन ये वाईफाई है और इसी को सारा गाँव यूज़ कर रहा है, सारी फैमिली के जितने भी मेम्बर्स है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। ठीक है। अगर ये आपका एक नेटवर्क होगा, अगर किसी ने किसी मलिशियस वेबसाइट में एंट्री की तो आपका सारा कंप्लीट नेटवर्क जो है वो इफेक्ट होगा, इसमें आपका अकाउंट भी चला जाता है। ठीक है। इससे पहले अब ये अपडेट हो गया है फाइवर। इससे पहले जब हम अकाउंट क्रिएट करते थे तो वो पूछते थे पोर्टफोलियो के बारे में कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो वगैरह है कि नहीं है। ठीक है। लेकिन नाउ इज विदाउट पोर्टफोलियो यू कैन क्रिएट अकाउंट। और पोर्टफोलियो के लिए पहले हम डोमेन लेते थे, होस्टिंग लेते थे, मोस्टली इन द सिनारो ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है। प्रॉपर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन शीट ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड किस तरह ढूंढते हैं और इसको कंबाइन करते हैं। ठीक है। इसका एक एक्सेल शीट है, उसी के अंदर मैंने ये सब कुछ रखे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आपने क्या करना है इसको सेट करना है। ठीक है। फिर गिग डिस्क्रिप्शन फाइल। गिग का डिस्क्रिप्शन कैसे होना चाहिए अभी मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर कवर करने वाला हूँ। ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर आपका जो है ना बीजी रिमूव होना चाहिए। ठीक है। इसका बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव होना चाहिए और कम से कम आप एक ही टाइम में 7 गिग बनाएंगे। ठीक है। 7 गिग में से एक ही टाइम में आप हम बनाएंगे, अपलोड करेंगे और 7 गिग में से एक भी रैंक हो जाए ना तो आपको ऑर्डर जरूर मिलेगा। तो 1 गिग के अंदर हमारे पास 3 पिक्चर होते हैं, तो 7 गिग हम बनाते हैं तो 7 या 21 पिक्चर का होना लाजमी है गिग के लिए। ठीक है। लेट गो टू दी जो हमारे पास प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन या प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, ये मैंने ओपन किया हुआ है फाइवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे पहले ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने एक नेम रखना है। ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। फिर आपने प्रोफाइल के लिए एक पिक्चर रखना है और ये चीज़ वहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया। ये हेडलाइन है। ठीक है। हेडलाइन क्या होता है, इसमें हम लोग सिंपल एंड 2-3 वर्ड्स हम अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। ओपन करने के बाद इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर, ये हेडलाइन है। हेडलाइन आप अपने एक्सपर्टीज के बेस भी रख सकते हैं। आप इस तरह भी रख सकते हैं कि आप क्लाइंट या कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन मैसेज दे। फॉर एग्जांपल माई प्रायोरिटी इज 100% सेटिस्फेक्शन ऑफ माई क्लाइंट्स।
ठीक है। तो इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये हेडलाइन है। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस जाए यहाँ पर किसी और का ओपन करते हैं, इसका मैं ओपन करता हूँ यहाँ से और इस पर क्लिक करते हैं, विजिट करते हैं, तो यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, बिल्कुल खाली है, इसने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। तो आप एमटीबी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक नाम दे दें, ठीक है। अब ये दिलजीत सिंह है, इसका देखिए प्रोफेशनल जावा डेवलपर, ठीक है। जावा हम लोग अभी सीख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट, तो ये जावा प्रोफेशनल डेवलपर है, तो उन्होंने जो हेडलाइन है यहाँ पर दिया है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो फाइवर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, अब ये चीज़ मैटर करता है, ठीक है। जब आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन अच्छी हो देन यू विल गेट ऑर्डर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन क्या है। ये देखें, ये प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है। देखें प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, आपने ये लिखना है कि हु एम आई, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सिंपल इन तीन चीज़ों को आपने मद्देनजर रख के आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, देखते हैं, हेलो दिस इज कोड मेका, ठीक है, वी आर अ टीम, ये एक कंप्लीट टीम है, ठीक है। वी हैव बीन वर्किंग ऑन फ्रीलांस प्रोजेक्ट, ये उन्होंने लिखा है, ठीक है। अगर हम किसी और के प्रोफाइल पे जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं, आई एम अ प्रोफेशनल फुल स्टैक वेब डेवलपर हैविंग 10+ year एक्सपीरियंस इन वेबसाइट डेवलपमेंट, माई की स्किल आर PHP, ठीक है। ये उन्होंने क्या क्या अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं ये हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। माई की स्किल आर PHP, जावास्क्रिप्ट, लार्वाल, रिएक्ट, वर्डप्रेस, बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये डिफाइन किया है, ये एक तरह का है भी। इसके अलावा किसी और को देखते हैं, यहाँ से आई विल मेक फुल स्टैक, ये वाला देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, आई एम फुल स्टैक डेवलपर हैविंग 5 year+ एक्सपीरियंस, माई टेक स्टैक इंक्लूड Ruby on Rails, HTML, CSS, JavaScript, jQuery और Stimulus, JS, SQL, React एंड React Native, ठीक है। बहुत ही सिंपली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो इस तरह आप भी करेंगे, ठीक होगा। इसके अलावा फिर एजुकेशन की लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेजेस आपको आती है तो आपने इसी को इंक्लूड करना है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, उर्दू, पश्तून नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि पश्तून जो है वो नहीं जाती है फाइवर के ऊपर, मोस्टली ऐसा क्लाइंट नहीं जाती है, ठीक है। फिर आपने लिंक अकाउंट करना है, लिंक आप लिंक्डइन के साथ भी कर सकते हैं, लिंक, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक के साथ ना करें, ठीक है। अगर आपकी आईडी होगा हैक हो जाए दिन पीपल कैन गेट योर प्राइवेसी एंड योर डेटा, ठीक है। इसके अलावा स्किल ऐड करेंगे आप अकाउंट क्रिएशन के अंदर, तो स्किल एटलीस्ट आपके 10 स्किल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप 2-3 डाले तो फिर इसका कोई फायदा ना होगा। रिमेंबर, ये याद रखें कि आपने जो नाम रखा उसी नाम को आप फिर वापस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पहले जीमेल भी हम चेंज नहीं कर सकते थे, अभी जीमेल जो है ना हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन नेम हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक्स कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर फ्रीलांसिंग जर्नी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आगे हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अकाउंट बनाने से जितनी चीज़ें मैंने सिखाई, तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। आपने 7 गिग बनाए हैं और इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दिखते हैं गिग का डिस्क्रिप्शन, ये तो फाइल डिस्क्रिप्शन था। तो यहाँ से हम जाते हैं इसकी किसी गिग पे, गौहर मुजम्मिल, और इसकी गिग्स है, ठीक है। इस गिग पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये है गिग डिस्क्रिप्शन, अबाउट दिस गिग, ठीक है। ये गिग डिस्क्रिप्शन है। गिग डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखना है,
जो भी चीज़ के बारे में आपने गिग बना है उसी के रिलेटेड आपने चीज़ों को यहाँ पे लिखना है कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, क्या कौन सी सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा जो सर्विस मैं दे रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है तो फिर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में उसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन इसके अंदर जितनी भी चीज़ इंक्लूड है उसी को आप मेंशन करेंगे, और इसके बाद वाई चूज मी, ठीक है, वाई यू शुड चूज मी, आपने मुझे क्यों चूज़ किया इतने ज़्यादा लोगों में से, तो इसकी एक रीज़न आपका होना चाहिए, ठीक है। और एंड जो है ना, एंडिंग आपने कॉल टू एक्शन से करना है कि आपको आई कैन एडजस्ट द प्राइस, ठीक है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट। आप देख सकते हैं हमारे पास ये है, इसने लिखे प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू अवॉइड कैंसिलेशन, ठीक है। तो इसने कॉल टू एक्शन किया है लेकिन एक बहुत अच्छे मैनर से किया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कंप्लीट अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं, और फिर गिग कैसे हम अपलोड कर सकते हैं, और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली हम किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।